हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मोहिनी एकादशी है। हम हर तरह के उपाय करते रहते हैं धन की प्राप्ति के लिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है मित्राण्य मित्राताम यान्ति यस्य न स्यु कपर्दका, यानी जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति ना हो उसके मित्र भी अमित्र बन जाते हैं और उससे आंखें फेर लेते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत को सर्वोत्तम कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत रखता है, विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा करता है, जो छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं वो करता है, तो उसे धन संपत्ति की जीवन में कोई कमी नहीं होती है। उसके जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ विष्णु लोक में स्थान मिलता है। दोस्तों, इसी कड़ी में विशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, वैशाख माह को हम क्या मानते हैं? कार्तिक माह की तरह ही पवित्र मानते हैं। इस महीने में किया गया दान, पुण्य, स्नान आदि कई गुना ज़्यादा फल देते हैं और वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी माना जाता है। मान्यता ऐसी आती कि इस एकादशी व्रत से व्रती मोह माया से ऊपर उठ जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। कम से कम सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर अंदर जरूर उठ जाना चाहिए और नित्य कर्म करके शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए आप अगर किसी पवित्र नदी, गंगा, सरोवर आदि में जाएं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई कुंड हो वहां जाएं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर पॉसिबल ना हो तो घर पर ही जल से स्नान करना चाहिए। जल में अगर थोड़े से आंवले के रस डाल दिए जाएं तो ये भी बहुत लाभदायक माना जाता है। आंवले के जल से स्नान करना इस दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार 26 अप्रैल को है मोहिनी एकादशी और आपको मैं बता दूं एकादशी तिथि का आरंभ होगा 25 अप्रैल को 10:46 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 अप्रैल को सुबह 9:19 बजे तक। 5:48 से 8:07 तक 27 अप्रैल को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की मान्यता ऐसी है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी के व्रत का विधान किया था। आपको मैं दूसरे वीडियो में इसकी कथा भी सुनाऊंगी। और एकादशी व्रत के लिए व्रत को दशमी तिथि से ये ध्यान रखना है, नियमों का पालन करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। छोटे छोटे आपको मैं उपाय बताती हूँ जो एकादशी के दिन आपको ज़रूर करने हैं। भगवान श्री विष्णु का इस दिन केसर मिश्रित दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो माना जाता है भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और किसी भी तरह के आर्थिक संकटों से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो आपके जीवन से दूर होते हैं और घर में सदैव धन धान्य भरा रहता है। स्पेशली अगर विष्णु भगवान का उस दिन दक्षिणावर्ती शंख आपके पास है तो उसमें गंगा जल भर के आप अभिषेक करें। इस उपाय से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों की कृपा इंसान पर बरसती है। इस दिन जब आप भगवान का पूजन करेंगे तो पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, ईख यानी गन्ने का रस आदि, आंवला, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को विशेष प्रिय है तो तुलसी के पत्ते, तुलसी दल जिनको कहते हैं, पीले फूल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और एकादशी के दिन स्नान करके आप उसके बाद पूजा करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने का विशेष नियम आता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पुण्य का संचय होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एकादशी को दान करना बहुत शुभदायक माना गया है। प्रत्येक एकादशी के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज, पीला मिठाई जो भी आप भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वो अर्पित करने के बाद थोड़ा सा पहले आप ग्रहण करें। उससे पहले या आपके परिवार वाले यूज़ करें, उससे पहले आपको किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को या किसी योग्य ब्राह्मण को आपको दान ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके मन कार्यों में आपको सफलता मिलती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं मनुष्य की पूर्ण होती है।
दोस्तों एकादशी के दिन अक्सर मैं बताती हूँ कि पीली कौड़ियाँ, 7 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके आपको तिजोरी में रखनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है तो आपको इस एकादशी को, मोहिनी एकादशी हो या कोई भी बड़ी एकादशी, पूर्णिमा आदि को, किसी भी दिन आप मंथ में कम से कम एक बार उसको एनर्जाइज करें। कोई भी चीज़ जो हमने घर पे रखी है, दक्षिणावर्ती शंख हुआ या फिर आप सियार सिंगी हुआ, हत्ता जोड़ी हुआ या मोती शंख हुआ, कोई भी चीज़ जो हमने धन के लिए अपने घर पे, श्री यंत्र हुआ, इन सब चीज़ों को जो हम रख के रखते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए ये सभी चीज़ों को एनर्जाइज करना पड़ता है। एनर्जाइज की मीनिंग क्या होती है? उनको मंथ में एक बार निकाल करके कम से कम उसका फिर से पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। स्नान आदि करा के पूजन करें, इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की, कुबेर देवता की पूर्ण कृपा आपको मिलती है। दोस्तों अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं टिकते, बरकत नहीं रहती है आपके पास, तो आपको हमेशा भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन या कोई भी बड़ी पूर्णिमा आती है उस दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करके या विष्णु भगवान की पूजन करके 11 रुपये उसमें आपको रखना चाहिए। और पूजा के बाद वो रुपये आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं और इससे आप देखेंगे घर में सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं होती है। या फिर अगर आप 11 रुपये नहीं रखना चाहते, आप 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का कॉइन, कोई भी एक कॉइन ले लें और फिर आप उस पर कोई भी लक्ष्मी मंत्र, विष्णु मंत्र आप उस पर जप लें और फिर उसको आप अपने वॉलेट में, पर्स में रख लें। आप देखेंगे दोस्तों आपके पर्स में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों बहुत सारी उपाय मैं बताती हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय। सबसे पहला उपाय है मोहिनी एकादशी के दिन आप रात के समय भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों का एक दीपक जलाएं और एक ऐसा दीपक जलाएं उन 9 दीपक में जो काफ़ी बड़ा हो, जिसमें रात भर आप तेल डाल करके छोड़ दें और फिर वो रात भर चलता रहे। आप चाहे तो तेल से जला सकते हैं ये दीपक, आप चाहे तो घी से जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 9 दीपक में एक दीपक ऐसा होना चाहिए जो रात भर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता के सामने जला रहे। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उस जातक के जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों एकादशी के दिन आपको शाम के समय तुलसी पूजा विशेष रूप से बताई जाती है। उस दिन जल आदि नहीं देते हैं एकादशी में, लेकिन शाम के समय आपको गाय के घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आपको 11 परिक्रमा तुलसी की ज़रूर करनी चाहिए। आप 108 कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फेरी देने की जगह नहीं है तो आपको अपने स्थान पर ही खड़े होकर के कम से कम 4 बार परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। इस उपाय से घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, सुख शांति परिवार में बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में थोड़े से नारियल और बादाम, एक नारियल ले लें और थोड़े से बादाम ले लें, इससे भी चढ़ाने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय आपको दीपक लगाना चाहिए। मीठा जल कैसे चढ़ाएंगे? थोड़ा सा जल ले लें, थोड़ा सा दूध ले लें उसमें और थोड़ा सा गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें और इस प्रकार से आपको पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय आपको दीपक लगाना चाहिए। पीपल की 108 फेरियां करें या 11 या 7 फेरी करें या 4 करें, जो आपकी इच्छा हो। कच्चा सूत लपेटते हुए फेरी करने से वो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है और इस उपाय से शीघ्र ही मनुष्य कर्ज से मुक्त होता है। कर्ज मुक्ति के योग प्रबल हो जाते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, धन टिकने लगता है। आप चाहें तो पीपल नहीं है तो केले के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। केले के वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं? भीगी हुई चने की दाल और गुड़ ले लें थोड़ी सी, दोनों मिला करके जल में चढ़ा दें और उसके बाद केले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु भगवान का एकादशी का की मंत्र है। आप कुछ न कर सके पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। दोस्तों आप देखेंगे दरिद्रता का जीवन से आपके नाश हो जाता है। दोस्तों दरिद्रता के नाश के लिए एक और छोटा सा उपाय बता देती हूँ। एकादशी की रात के समय पीली सरसों के दाने ले लें और उनको अपने सिर से वार कर भगवान विष्णु के सामने कपूर में जला दें। इस उपाय करने से भी धन आगमन के योग बनते हैं।
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। आंवले के पौधे की पूजा करना भी बहुत बहुत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि आंवला वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसको अमृत फल के नाम से भी जानते हैं। जो भी मनुष्य दोस्तों एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से इन व्रतों को करता है या इनकी कथा आदि सुनता है तो सभी लोग वो धनवान, प्रतापी, तेजवान, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला बन जाता है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। दोस्तों एकादशी के महात्म्य के बारे में ब्रह्मा जी ने भी देवर्षि नारद से कहा था कि हे पुत्र, जिस वस्तु का तीनों लोकों में भी मिलना कठिन है वो वस्तु भी एकादशी के व्रत से मनुष्य को जरूर मिल जाती है। और जो भी मनुष्य एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उनका वह पुण्य कई जन्मों के लिए संचित हो जाता है। उनके पितृगण को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। नहीं भी करें तो कम से कम उस दिन चावल आदि का भोजन, तामसी चीज़ों का सेवन ना करें, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की चुगली आदि बुराई न करके विष्णु भगवान का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके सारा दिन व्यतीत करें, भगवान से अपनी मनोकामना बोले और छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए उनमें से कोई भी एक उपाय जो आप इजीली कर सकें वो आप ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। और हाँ दोस्तों, हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की एंड जय लक्ष्मी माता की।